अस्सलामुअलैकुम। आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं वॉइस ऑफ राइट्स बाय तालिब, और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकवी एडवोकेट। आज पीटीसीएल, ईओबीआई और नेशनल बैंक के हवाले से खबरें हैं। हम बात बाय द वे कर रहे हैं पीटीसीएल की जो एडजर्नमेंट हुई है। इसमें जो एडजर्नमेंट की मुख्तलिफ वजूहात बताई गई हैं मुख्तलिफ लोगों ने। इजाजुल हसन साहब पे अदम एतमाद भी उसमें शामिल था। तो ये एडजर्नमेंट क्यों हुई? उस दिन के ऑर्डर्स के मुताबिक देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन फॉर एडजर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द लर्नड काउंसिल फॉर सम ऑफ द पार्टीज हु आर आइदर अनवेल और ऑन ए जनरल एडजर्नमेंट हैविंग प्रोसीडेड अब्रॉड। यानी कुछ तो बैरून मुल्क गए हैं, कुछ अनवेल हैं। अब व्हाट डज इट मीन? ये भी बड़ी मानी खेज बात है। तो इससे पहले कि हम आपको ईओबीआई के हवाले से जनरल सेक्रेटरी साहब का पैगाम दें, हम आपसे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, क्योंकि बावजूद एक दो दिन में व्लॉग नहीं बना सका, और इस दौरान जो है वो डेवलपमेंट ऐसी हुई कि एक इजलास भी इनका हो गया, मुशावरती इजलास। और फिर उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जब क्या हुआ, वो हम आपके खिदमत अक़दस में पेश कर देते हैं। तो इनके मुताबिक जो एक इजलास होना था लाहौर में, उस हवाले से ये है, पेंशनर्स एक्शन कमेटी का एलामिया है। पेंशनर एक्शन कमेटी ओवरसीज़ के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल ज़फ़र सादिक सईदुल्ला, कोऑर्डिनेटर सियालकोट रीजन, मेंबरान सियालकोट रीजन अबरार ख़ान, मोहम्मद मुश्ताक चीमा, अब्दुल रशीद, मोहम्मद इशफाक, रियाज अहमद जोया, नासिर सियान ने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि पेंशनर्स एक्शन कमेटी के तमाम ज़िम्मेदारान की मुश्तरका काविशों से सुप्रीम कोर्ट में बैंक इंतज़ामिया की जानिब से पेंडिंग रिव्यू पटिशन की तारीख के ऐलान के बाद बैंक इंतज़ामिया एक बार फिर इस केस को लटकाने के हरबों पर अमल पैरा है, और इसके लिए बैंक के लॉ अकाउंट से बेदरीग रकम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी भरपूर मजम्मत करते हुए अल्लाह ताला के बाद अदालत उज़्मा जल्द इंसाफ पर मबनी इस फैसले का इसका फ़ैसला सुनाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क भर से नेशनल बैंक के पेंशनर्स को मुत्तहिद होकर पेंशनर्स एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से बैंक इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ भरपूर तहरीक चलाना होगी। ज़फ़र सादिक और सईदुल्ला ने अपने बयान को मज़ीद जारी रखते हुए कहा कि बैंक इंतज़ामिया को वाज़ेह इंतज़ामिया पैगाम देते हुए कहा कि केस को मज़ीद लटकाने वाले हरबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, और बैंक मैनेजमेंट अपने वादे पर अमल करते हुए पार्लियामेंट से मंजूर बजट इंक्रीज़ की फौरी अदायगी को यकीनी बनाएगी, और अदालती फैसलों के मुताबिक पेंशन का 70% फार्मूला बहाल करके वाजिबात की अदायगी करेगी। सईदुल्ला, कोऑर्डिनेटर पेंशन एक्शन कमेटी सियालकोट रीजन। ये सियालकोट रीजन के ज़िम्मेदार जो है ना, ये उनका मैसेज है दर हकीकत। तो ये यकजहती का इजहार उन्होंने किया है। अलमदार रज़ा साहब फरमाते हैं कि तमाम पेंशनर जो पहले ही मेंबरशिप हासिल कर चुके हैं और जो मेंबरशिप हासिल करने जा रहे हैं, वो भी अपना फ़र्ज़ अदा करते हुए अफवा के मिशन पेंशनर्स की फलाह व बहबूद के हवाले से मुतालबात की मंजूरी के लिए भरपूर तवज्जो व तावन बहवाला मेंबरशिप फरमाएँ। मज़ीद मालूमात के लिए रात 9 बजे से 11 बजे के दरमियान कॉल कीजिए, और कॉल ना मिलने की सूरत में वॉइस मैसेज दीजिए, मैं ख़ुद कॉल करूँगा। इस हवाले से अफवा के सीनियर नायब सदर जनाब मतीन खान साहब से भी रब्ता कर सकते हैं। अलमदार रज़ा, जनरल सेक्रेटरी ईओबीआई पेंशनर्स वेलफेयर सोसाइटी। इनका फ़ोन नंबर है जी 0333 317 8685, 0333 317 8685। और इन्होंने मेंबरशिप कार्ड के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो भी बताइए। एक तस्वीर व मेंबरशिप फ़ीस की रसीद दरकार होगी। तस्वीर मेंबरशिप कार्ड पर चस्पा होगी। मेंबरशिप नंबर आएगा, उसमें नेम, स्पाउस नेम, ऑर्गेनाइजेशन,
ईओबी रजिस्ट्रेशन नंबर, सीएनसी नंबर और एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह। तो नाज़रीन, ये इंफॉर्मेटिव व्लॉग के बाद अब हमसे इजाज़त चाहते हैं। अगले व्लॉग तक की इजाज़त दीजिए। देखते रहें वॉइस ऑफ राइट बाय तालिब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।